राजनीति का दखल होना काफी अहम माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति बनाने से पहले दिल्ली पर फोकस कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो काफी लोकप्रिय है, इसलिए बीजेपी को अपने कैंडिडेट उतारने में काफी सोचना पड़ रहा है। क्या है बीजेपी की परेशानियों की असली वजह, देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ इस रिपोर्ट में। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का गेटवे अगर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है तो दिल्ली को मेन गेट कहा जाता है। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में भी तमाम चुनावी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। भले ही अभी एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदर खाने सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली को लेकर एनडीए काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी लोकप्रियता के साथ लगातार चल रही है। लेकिन दिल्ली को लेकर बीजेपी के अंदर असमंजस की स्थिति क्यों बन रही है? क्या है बीजेपी की असली घबराहट? दरअसल इधर लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन करने के साथ ही सीटों के बंटवारे भी कर लिए हैं। इसके बाद बीजेपी ने भी दिल्ली की सीटों के लिए आकलन करना शुरू कर दिया है। संभव है कि कुछ सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलें। सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड, एमसीडी में मिली हार और कुछ अन्य फैक्टर्स के आधार पर ये चर्चा जोरों पर है कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से 5 या सभी सीटों पर बीजेपी नए चेहरे मैदान में उतार सकती है। पार्टी जानकारों का कहना है कि इस बार 2 सीटों पर महिला चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। एक केंद्रीय मंत्री को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे अधिक चर्चा नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नई दिल्ली सीटों को लेकर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर मौजूदा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को तीसरी बार इस सीट से टिकट मिलने में थोड़ा संदेह नजर आ रहा है। चांदनी चौक सीट को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मौजूदा सांसद को एज फैक्टर और कोविड काल के दौरान निष्क्रियता के चलते मौका न मिले। इस सीट से जिन नामों की चर्चा है उनमें फिल्म स्टार अक्षय कुमार और विजय गोयल हैं। पूर्वी दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद और क्रिकेटर स्टार गौतम गंभीर को भी दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद कम है। इस सीट से कई लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें दिल्ली बीजेपी के पूर्व महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, मौजूदा विधायक ओपी शर्मा और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हैं। फिलहाल पूरे देश में बीजेपी कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा न होने के बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी सबसे पहले राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले दिल्ली से ही अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर उन राज्यों की तरफ आगे बढ़े जहां पहले से ही गठबंधन तय हो चुका है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।